श्री गणेश जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमने कल के एपिसोड में देखा कि किस प्रकार जो है रावण व्याकुल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि राजकुमार राम ने तपस्वी के वेश में खर और दूषण को सेना सहित जो है मार दिया है। 14 सहस्त्र लोगों को एक ही वाण से मार दिया। ये उनकी अलौकिक लीला है। वो समझ जाता है कि नारायण ने अवतार ले लिया है। उसे नींद नहीं आती। मारीच को लेकर वो वहीं पहुंचता है जहां राम लक्ष्मण सीता ठहरे हुए। तो आज के एपिसोड में अब हम आगे की कथा सुनते हैं कि किस प्रकार अब रावण जो है और मारीच वहां पहुंचते हैं। जब रावण और मारीच वहां पहुंच रहे हैं उसी समय जो है भगवान शंकर जो है उन्होंने पार्वती से कहा कि पार्वती अब भगवान राम जो है कुछ लीला करना चाहते हैं। उनको पता चल गया कि रावण आ रहा है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई तुम जाओ और कंदमूल फल लेकर आओ। जब लक्ष्मण चला गया तो सीता को उन्होंने कहा कि हे सीते तुम बहुत पतिव्रता नारी हो। अब मैं कुछ मन को हरण करने वाली लीला करना चाहता हूँ। दुष्टों का संहार तभी होगा जब तक मैं ये लीला नहीं करूँगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। इसलिए तुम जो है अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता अपने पति के मन की बात जान गई और वो तुरंत अग्नि में प्रवेश कर गई। उसने अपना वैसा ही छाया रूपी प्रतिबिंब जो है वहाँ छोड़ दिया जैसा उसका स्वयं का रूप था। वैसा ही उसका शील स्वभाव है, वैसा ही आचरण है, वैसी सुंदर बिल्कुल सीता ही लग रही है। लेकिन है वो सीता की छाया, क्योंकि असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने अग्नि में प्रवेश किया लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण इस लीला को नहीं जान पाए। वो उसे अपनी भाभी ही मान रहे हैं। उन्होंने कंदमूल फल जो भी लाए थे वो माता को दिए और अंदर रख दिए। फिर जो है बैठे हैं राम लक्ष्मण सीता। इतने में ही जो मारीच है वो कपट का मृग बनकर, यानी कि कपटी है और कपट का मृग भी बना हुआ है, लेकिन उसने अपना सुंदर रूप बना लिया है। सोने का मृग बन गया है। आकर आश्रम के इधर उधर घूम रहा है। जैसे ही सीता की दृष्टि उस स्वर्ण मृग पर पड़ती है तो वो देखकर प्रसन्न हो जाती है। भगवान राम से कहती है कि हे प्रभु देखो ये हिरण कितना सुंदर है। अगर आप इसको मारकर इसका चमड़ा लाएंगे तो मैं अपनी कुटिया को सजा दूंगी। मेरी कुटिया बहुत सुंदर लगेगी। भगवान ये लीला जानते हैं, लेकिन राक्षसों का संहार करना है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते। कहते हैं कि देवी मैं अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ। तुरंत भगवान राम जो है अपना धनुष बाण लेकर तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी भाभी के लिए ये स्वर्ण मृग लेने जा रहा हूँ। तुम जो है अपनी भाभी का ध्यान रखना। इस वन के अंदर जो है बहुत राक्षस हैं, इन्हें अकेला मत छोड़ना। हर तरह से इनका ख्याल रखना। तो लक्ष्मण पर जो है सीता का भार सौंप कर रक्षा का और स्वयं भगवान राम चल देते हैं। अब जैसे ही उन्होंने वान का संधान किया
मायावी मृग है, दौड़ रहा है आगे आगे, कभी आगे आ जाता है, कभी पीछे आ जाता है। भगवान राम जो है दौड़े जा रहे हैं, कभी दिख जाता है, कभी अदृश्य हो जाता है। खेल खिला रहा है, क्योंकि वो भी जानता है आज मेरी मृत्यु होने वाली। ये भगवान नारायण हैं, इसलिए उनका दर्शन करने के लिए अपनी माया रचा रहा है। कभी आगे से दर्शन करता है, कभी पीछे से। ऐसे करते करते जब बहुत दूर निकल जाता है, तब जो है भगवान राम उस परवान का संधान करते हैं। जैसे ही भगवान राम ने उसे तीर मारा, वैसे ही वो अपने असली रूप में, राक्षस रूप में आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मरते मरते भी मारीच ने रावण के साथ जो मित्रता थी उसको निभाया। फिर भगवान राम के रूप को हृदय में धारण करके अपने प्राण त्याग दिए। अब देखो भगवान राम की कृपा, भगवान राम मारीच को भी वही गति देते हैं जो उन्होंने मुनियों को दी है। यहाँ मारीच मर जाता है। अब उधर की बात आपको बताती हूँ कि जैसे ही सीता ने हा लक्ष्मण सुना, वो व्याकुल हो जाती है। वो लक्ष्मण से कहती है कि हे भैया, तुम्हारे भाई जो हैं वो संकट में हैं, तुम जल्दी जाओ, उनकी सहायता करो। लक्ष्मण कहते हैं कि माता, मेरे भैया तो त्रिलोकी के नाथ हैं, उन्हें कोई भय हो सकता है, उन्हें कोई संकट हो सकता है, उन्हें कोई दुविधा नहीं हो सकती, उन्हें कोई मार नहीं सकता। वो तो स्वयं राक्षसों का संहार करने के लिए यहाँ आए हैं। ये कोई मायावी लीला है। लेकिन सीता नहीं मानती। लक्ष्मण हर तरह से उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होनी प्रबल है। जब होनी सिर पर सवार होती है तो बुद्धिमान लोगों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अब सीता ने अपने देवर को फिर कुछ उल्टे सीधे शब्द कह दिए जो लक्ष्मण को नहीं सुहाए, क्योंकि वो तो सदैव उन्हें अपनी माता ही मानते थे। लक्ष्मण विवश हैं, मजबूर हैं, अब करे तो करे क्या। जब देखा कि भाभी नहीं मान रही है और मुझे इस प्रकार मर्म भेदी वचन बोल रही है जिससे मेरा हृदय छलनी हो रहा है, मेरे चरित्र पर लांछन लग रहा है, तो उन्होंने कहा, ठीक है माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, लेकिन आपको भी मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। लक्ष्मण ने अपने वाण से सीता के आश्रम के आगे एक रेखा खींच दी और कहा कि भाभी आपसे प्रार्थना है, ये लक्ष्मण की रेखा है, ये लक्ष्मण की प्रतिज्ञा है, आप इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। जब तक आप अंदर रहोगी, कोई भी राक्षस आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सीता ने कहा, ठीक है। लक्ष्मण जैसे ही वहां से जाता है, तुरंत रावण जो है देखता है कि अब सूना है आश्रम, अब और कोई नहीं है, तो वहां एक साधु का रूप बनाकर आता है। देखिए, जिस रावण से पूरा त्रिलोक थर-थर कांपता है, देवता और दैत्य डरते हैं। अगर वो जरा सा क्रोध करता है तो वहीं जड़ होकर लोग खड़े हो जाते हैं। वही रावण आज चोरों की भांति आ रहा है। यहाँ काकभशुंडी जी ने गरुड़ से कहा कि रावण की दशा आज कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ता देखता है कि मालिक घर में नहीं है, तब वो जूठे बर्तनों को चाटता रहता है, ऐसे ही डरता डरता रावण इधर उधर चोरों की तरह देखता हुआ आश्रम के नजदीक पहुंचता है।
रावण विद्वान है, इसलिए सबसे पहले मन ही मन जगत जननी सीता माता को प्रणाम करता है। फिर सोचता है कि अब मुझे अपने उद्धार का कार्य करना है, इसलिए वो आगे आश्रम के आके बोलता है कि अगर कोई आश्रम में है तो मुझे भिक्षा दो, हे देवी मुझे भिक्षा दो, साधु आपके दरवाजे पर खड़ा है। सीता उसकी आवाज़ सुनती है और बाहर आती है। जब उसने देखा कि एक साधु बाबा आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, तो अंदर जाती है। अंदर से देखती है, क्योंकि आज लक्ष्मण जो भी फल तोड़कर लाए थे ऐसे के ऐसे पड़े थे, क्योंकि इस हिरण के चक्कर में किसी ने एक भी फल नहीं खाया था। वो एक डलिया में सारे फलों को डालती है और लेकर आती है। कहती है वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर कि हे साधु बाबा, लीजिए, यहाँ कोई भोजन तो है नहीं, ये फल है मेरे देवर लेकर आए थे, आप ले लीजिए। अब रावण जैसे ही फल लेने के लिए आगे अपना पैर बढ़ाता है, तो ही वो लक्ष्मण रेखा जो खींची थी उसमें से आग निकलने लग जाती है। रावण ज्ञानी है, विद्वान है। जैसे ही उसने देखा कुछ आग लग रही है तो उसका ध्यान नीचे गया। उसने देखा दरवाजे के पूरे दरवाजे के आगे जो है वो रेखा खींची हुई है और उसी में आग लग रही है। उसने कहा ये जरूर कोई जादू टोना है। मन ही मन में सोचता है कि रावण, आज सीता का हरण नहीं होगा, तेरा मरण हो जाएगा। इसलिए ये सोच के फिर कहता है कि हे देवी, ये तो तुम मुझे बंधी हुई भिक्षा दे रही हो, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पर ये लकीर खींची हुई है। मैं बंधी भिक्षा नहीं लूंगा। अगर तुम मुझे भिक्षा देना चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आओ। सीता ने हाथ जोड़े और कहा कि हे बाबा, ये मेरे देवर की आन है, उसकी प्रतिज्ञा है, उन्होंने ये रेखा खींची है, मैं इसको पार नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पाप लगेगा, क्योंकि देवर भी जो है भाई के ही समान होता है। तो रावण ने कहा कि ठीक है, अगर तुम इस रेखा को पार नहीं करोगी तो ये योगी बाबा भी तुमसे भिक्षा नहीं लेगा। तुम्हारे द्वार पर आया साधु भूखा ही चला जाएगा और इसका पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। सीता जो है वो भी विदुषी नारी है। उसने सोचा कि अगर अतिथि को खाली हाथ लौटा दिया तो मुझे पाप लगेगा। ये गृहस्थियों का कर्म है कि कोई भी उनके द्वार पर आए उसे खाली नहीं लौटाना चाहिए। कुछ भी हो दे दो, अगर घर में कुछ नहीं है तो मीठे वचनों से हाथ जोड़ दो। कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। आजकल आप देखते हो, अगर कोई मांगने वाला आ जाए, लोग कठोर वचन बोलते हैं, उसका अपमान करते हैं। ऐसा गृहस्थियों को शोभा नहीं देता है। सीता सोचती है, फिर वो कहती है कि ठीक है बाबा, मेरे देवर की आन रहे या ना रहे, लेकिन मैं गृहस्थ आश्रम के जो नियम हैं, जो मर्यादा है, उसका पालन अवश्य करूंगी। आप वहीं रुको, मैं इस रेखा को पार करके आती हूँ, आपको भिक्षा देती हूँ। चाहे मेरे देवर की आन मुझ पर कलंक ही लगा दे, क्योंकि मैं उनका अपमान कर रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं गृहस्थ आश्रम का पालन कर रही हूँ। उस मर्यादा का मान रखते हुए आपको भिक्षा देने आ रही हूँ। सीता जैसे ही उस रेखा को पार करती है, वैसे ही रावण अपने असली रूप में आ जाता है। अब वो रावण हो गया, राक्षसी हंसी हंसता है। सीता उसे देखकर डर जाती है, कांपने लग जाती है। जब उसने अपना नाम बताया कि मैं रावण हूं तो वो भयभीत हो जाती है, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास से
बोलती है कि अरे दुष्ट, तू यहीं खड़ा रहे, तूने मेरे साथ कपट किया है, मेरे पति अभी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर मुझे ब्याह कर लाए थे वो मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, लेकिन रावण उसकी कोई बात नहीं सुनता। बार बार यही कहता है कि अब तुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। रावण ने सीता का हरण अवश्य किया, लेकिन उसका स्पर्श नहीं किया। रावण अपनी माया से ही उसे रथ पर चढ़ा लेता है, क्योंकि ये राक्षसी मायाएं बहुत अपरंपार हैं, इनको कोई नहीं जान सकता। उसे पता है रावण को ये साक्षात लक्ष्मी है, इसलिए उसने उसे छुआ नहीं था, केवल अपनी माया से ही रथ पर बिठाया था। लेकिन अपना उद्धार करने के लिए उसने सीता का हरण किया है। रथ पर बिठाकर जो है वो उसे आगे ले जा रहा है। सीता रो रही है, विलाप कर रही है, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे राम, हे मेरे प्राणनाथ, मुझे बचाओ, इस राक्षस ने मेरा हरण कर लिया है। भगवान को कहती है कि हे विधाता, आपने मुझे किन कर्मों का ये दंड दिया है जो आज रावण ने मेरा हरण कर लिया है। फिर कहती है कि हे लक्ष्मण, मैंने आपका कहना नहीं माना, आपने तो मुझे आन दी थी, लक्ष्मण रेखा खींची थी, लेकिन मैंने गलती कर दी, उस रेखा को पार कर दिया। कभी भी नारियों को जो ये लक्ष्मण रेखा है, ये मर्यादा की रेखा है, इसे पार नहीं करना चाहिए। सीता ने पार किया, इसलिए उसका दंड उसे भुगतना पड़ा। अब विलाप कर रही है, रो रही है कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। रो रो कर उसका बुरा हाल है। तो आज की कथा हम यहीं पर विराम करते हैं। अब अगले एपिसोड में बताएंगे कि मार्ग में जो है किस प्रकार जटायु मिलता है और वो रावण पर आक्रमण करता है, लेकिन पक्षी है वो विवश हो जाता है, और फिर राम लक्ष्मण जो है किस प्रकार कुटिया में आते हैं। जय श्री राम।